प्रभात एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। जी आज छत्तीसगढ़ में आज होगा सबसे बड़ा सरेंडर। सीएम साई के सामने हथियार छोड़ेंगे नक्सली। कमांडर रूपेश समेत 200 नक्सलियों का सरेंडर होने वाला है। तो रायपुर से जगदलपुर के लिए सीएम रवाना होंगे और जगदलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सीएम साई करने वाले हैं। तो बता दें डिप्टी सीएम विजय शर्मा, बस्तर आईजी भी मौके पर मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर आज होने वाला, आज की सबसे बड़ी खबर यही है। तो बता दें सीएम साई के सामने ये नक्सली हथियार छोड़ने वाले हैं और कमांडर रूपेश समेत 200 नक्सली हैं जो कि आज हथियार छोड़ने वाले हैं। तो रायपुर से जगदलपुर के लिए सीएम भी रवाना होंगे और जगदलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम साई की तरफ से की जाएगी। तो बता दें डिप्टी सीएम विजय शर्मा, बस्तर आईजी भी दौरान मौके पर मौजूद रहेंगे। तो देखिए बीते दिन तस्वीरें आई थी जब इंद्रावती नदी को पार करके ये सभी वर्दीधारी नक्सली जिनके हाथ में हथियार थे ये निकले हैं और आज जो है आत्मसमर्पण इनकी तरफ से किया जाएगा और हथियार आज ये छोड़ने वाले हैं। तो इन सभी के पास ऑटोमेटिक हथियार कल देखे गए थे। महिला नक्सली भी इसमें शामिल है और बड़ी बात यह है कि इतिहास में अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर है जहां पर कमांडर रूपेश समेत 200 नक्सली हैं जो कि हथियार आज छोड़ेंगे और रायपुर से जगदलपुर के लिए खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी रवाना होंगे जहां जगदलपुर में उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। तो देखिए मार्च 2026 की डेडलाइन तय की गई है और उसके पहले ही जिस तरीके से नक्सलियों की तरफ से आत्मसमर्पण किया जा रहा है ऐसा लग रहा है कि उसके पहले यहाँ पर खात्मा लाल आतंक का होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बता दें कि कई जिले जो कि नक्सल प्रभावित थे और धीरे धीरे करके ये जो नक्सल प्रभावित जिले हैं वो कम होते चले गए और जिस तरीके से जवानों की तरफ से ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसमें भी सफलता मिल रही है। तो वही दूसरी तरफ जिस तरीके से सरकार की तरफ से जो सुविधाएं और जो योजनाएं लेकर सरकार आ रही है उसका भी यहाँ पर प्रभाव देखने को मिल रहा है कि नक्सल प्रेरित होकर आत्मसमर्पण यहाँ पर कर रहे हैं और मुख्य धारा में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी जुल्फिकार हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। जुल्फिकार देखिए इतिहास का सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर आज होने वाला है। कब ये नक्सली आत्मसमर्पण करने वाले हैं? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बात की जाए तो कब वो जगदलपुर के लिए रवाना होंगे? बिल्कुल माओवाद के इतिहास में अगर देखा जाए और खासकर बस्तर में देखा जाए तो ये अब तक का सबसे बड़ा एक दिन में सरेंडर होगा और जो बातें निकल कर आ रही हैं और उसके अनुसार ये 200 से ज़्यादा संख्या हो सकती है और ये 200 से 210 के बीच में भी ये संख्या हो सकती है। हालांकि इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल एक ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने 170 माओवादियों के सरेंडर की बात की थी। तो आज औपचारिक जो है आत्मसमर्पण होना है और बाकी जो प्रक्रियाएं हैं बस्तर के अंदरूनी इलाकों से जितने भी जो हार्डकोर नक्सली हैं जिन्हें सरेंडर करना है वो जगदलपुर उन्हें लाया गया है। इसके अलावा 2 दिन पहले भी जो नक्सलियों ने सरेंडर किया है, चाहे वो कांकेर हो चाहे वो सुकमा हो, वो भी उन नक्सलियों को भी जगदलपुर लाया गया है। तो आज एक बड़ा आयोजन है और छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये कहा जाए कि आज का दिन सुर्खियों में रहेगा। उसकी वजह ये है कि बस्तर जो है वो माओवाद प्रभावित रहा है बीते लंबे समय से और यहाँ बड़ी घटनाएं हुई हैं और जब से एंटी नक्सल ऑपरेशन ऋतु शुरू किया गया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा और संकल्प लिया कि मार्च 2026 तक माओवाद खत्म कर दिया जाएगा, तो उस लिहाज से अगर देखें तो 2023 से दिसंबर से जब से एंटी नक्सल ऑपरेशन चला हो तब से अब तक देखें तो बड़ी संख्या में माओवादी पूरे देश भर में मारे गए। ये संख्या 650 के आस पास है जिसमें बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए, जिसमें हार्डकोर नक्सली भी थे, उनके जो सक्रिय सदस्य भी रहे और लीडर भी रहे। लेकिन उसमें अगर सबसे बड़ी जो संख्या रही तो वो छत्तीसगढ़ में ही रही, जहां लगभग ये है कि 450 से ज़्यादा अकेले छत्तीसगढ़ में एनकाउंटर में नक्सली मारे गए। उसके बाद से अगर देखें तो माओवादियों की जो है वो कमर टूट गई। इतनी बड़ी कैडर में माओवादियों का मारा जाना, इसके पहले कभी भी एनकाउंटर में इतनी बड़ी संख्या में माओवादी नहीं मारे गए। तो उसकी वजह से संगठन में बिखराव जैसी भी स्थिति आई और बीते 2-3 महीने में अगर देखें तो पत्र भी माओवादियों की तरफ से आए। और आज जो है जो हम देखें कि पिछले दिनों जिस तरीके से जो पत्र आते थे उसमें एक नाम होता था रूपेश का, जो माओवादी संगठन के प्रवक्ता के तौर पर, वो भी आज सरेंडर कर रहा है। उसी की जो है अगुवाई में ये बड़ी संख्या में माओवादी जो सशस्त्र माओवादी हैं, अंदरूनी इलाकों के जो खुखार माओवादी हैं,
वो विकास की मुख्य धारा से जोड़ने जा रहे हैं। यही वजह है कि उनके स्वागत के लिए कह सकते हैं, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री ने भी कहा था और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी कहा था, जो भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है, सरकार की जो पुनर्वास नीति है उसका उसे पूरा लाभ मिलेगा और उनका ग्रांड बैंक वेलकम किया जाएगा और रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत किया जाएगा। तो आज वैसे ही स्थिति यहाँ पर है कि अभी करीब 9:30 बजे के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर से निकलेंगे और उसके बाद लगभग 11 बजे जगदलपुर पहुंचेंगे और जगदलपुर में ये आत्मसमर्पण नक्सलियों के द्वारा किया जाएगा और मुख्य धारा से जुड़ेंगे। जी जुल्फिकार, साल की शुरुआत से अगर देखा जाए तो मुठभेड़ में जवानों को सफलता मिलना हो या फिर बड़े बड़े कैडर के नक्सलियों का आत्मसमर्पण, और जिस तरीके से आज का जो हम जिक्र कर रहे हैं कि आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि इतिहास में बड़ा नक्सली सरेंडर, ऐसा लग रहा है कि 5 महीने जरूर बचे हैं डेडलाइन को, लेकिन उसके पहले नक्सलियों का खात्मा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल 5 महीने बचे हैं। 31 मार्च 2026 की जो बात है, जिसको संकल्प के तौर पर छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो देश के सामने संकल्प लिया था, उस कड़ी में अगर देखें तो जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार चले, इतनी बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए और माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। और अभी देखें हाल में ही सोनू दादा ने गढ़चिरौली में समर्पण किया, उनके साथ 60 सशस्त्र माओवादी थे। इसी तरीके से कांकेर में भी 27 माओवादियों ने समर्पण किया। तो इस तरीके से देखें तो बीते एक हफ्ते के घटनाक्रम में ही अगर हम देखें और इन सब आंकड़े को देखेंगे तो ये संख्या लगभग 500 के करीब पहुंच सकती है सभी जगह के मिलाकर। तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि जो लक्ष्य रखा गया है कि माओवाद जो का खात्मा मार्च 2026 तक, उसके पहले भी हो सकता है। और जिस तरीके से सरेंडर हो रहा है और जो सक्रिय माओवादी सरेंडर कर रहे हैं, तो उससे तो ये है कि अभी आज अगर देखें तो 17 तारीख है अक्टूबर की, तो नवंबर के आखिरी तक भी ये समाप्ति की घोषणा हो सकती है, क्योंकि अब वो संख्या बची नहीं जिलों की जो माओवाद प्रभावित रहे हैं। अब देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में भी माओवाद प्रभावित जिलों की संख्या बेहद कम हो चुकी है। जी बिल्कुल, तो देखिए उम्मीद हमें भी यही है कि जल्द से जल्द डेडलाइन से पहले ये जो छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा और इसको लेकर घोषणा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार, नजरें बनाए रखिएगा, इस खबर पर आगे भी अपडेट लेते रहेंगे।